सबके सामने उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। लोग हंस रहे थे और वो चुप था। लेकिन उस दिन उसकी यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आर्यन। वह मेहनती था, दिल का साफ था, लेकिन उसकी एक आदत धीरे धीरे उसकी जिंदगी को अंदर से तोड़ रही थी। वह हर बात पर जवाब देता था। किसी ने कुछ कहा तो तुरंत प्रतिक्रिया, कोई आलोचना करे तो तुरंत बहस। उसे लगता था अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। धीरे धीरे उसकी ये आदत उसकी पहचान बन गई। लोग उससे बहस करने लगे, रिश्ते टूटने लगे, दोस्त दूर होने लगे। एक दिन उसके करीबी दोस्त ने कहा, आर्यन, तुम हर बार सही साबित होना चाहते हो, लेकिन इस चक्कर में तुम सब कुछ खो रहे हो। आर्यन गुस्से में बोला, मैं सच बोलता हूँ और सच हमेशा सही होता है। लेकिन उस रात वह अकेला बैठा था और पहली बार उसे अपनी ही आवाज़ भारी लगने लगी। आर्यन बिना किसी को बताए गांव से दूर जंगल की ओर निकल गया। वह चल रहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। चारों तरफ सन्नाटा था, पेड़ों की लंबी परछाइयाँ जैसे उसके अंदर के खालीपन को दिखा रही हों। उसके अंदर आवाज़ें गूंज रही थीं, तुम सही हो, नहीं, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। वह एक नदी किनारे बैठ गया, पानी में देखा और पहली बार उसे अपना चेहरा नहीं, अपनी गलतियां दिखीं। टूटे हुए रिश्ते, कड़वे शब्द और वो पल जहां उसने सिर्फ जवाब देने के लिए लोगों को खो दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सही था या सिर्फ जिद्दी? पीछे से आवाज आई, अगर पानी को बार बार हिलाओगे तो उसमें कुछ साफ नहीं दिखेगा। आर्यन ने पीछे देखा। एक साधु बैठा था, शांत, स्थिर, जैसे समय भी उसके आसपास रुक गया हो। आर्यन टूट गया और बोला, मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी सब दूर क्यों हो रहे हैं? क्या हर बार जवाब देना गलत है? साधु चुप रहा और वही खामोशी आर्यन को बेचैन करने लगी। साधु ने पानी भरा कटोरा उठाया, पत्थर डाला, पानी हिल गया। साधु बोला, जब मन अशांत होता है तो सच दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद पानी शांत हुआ। तभी साधु ने कहा, और जब मन शांत होता है तो सब साफ दिखता है। हर प्रतिक्रिया तुम्हारी शांति को तोड़ देती है। तुम जवाब नहीं दे रहे, तुम खुद को खो रहे हो। उस दिन पहली बार आर्यन ने दुनिया को नहीं, खुद को सुनना शुरू किया। अगले दिन से आर्यन ने कोशिश शुरू की, हर बात का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये आसान नहीं था। कोई कुछ कहता तो उसके अंदर गुस्सा उठता, जुबान तक शब्द आते, लेकिन वो खुद को रोक लेता। रात को उसे अपने पुराने झगड़े याद आते। मैंने कितनों को खो दिया। उसके अंदर एक लड़ाई थी, बोलूं या चुप रहूं। कुछ दिनों बाद गांव के बीच फिर वही स्थिति। लोग उसे उकसाने लगे, देखो अब ये चुप रहता है, डर गया है ये। भीड़ हंसने लगी। आर्यन बीच में खड़ा था, मुट्ठियां कसी हुई, दिल जोर से धड़क रहा था। एक आदमी ने कहा, अगर हिम्मत है तो बोलकर दिखाओ। उसके होंठ हिले, शब्द बाहर आने ही वाले थे। तभी साधु की आवाज गूंजी, हर प्रतिक्रिया तुम्हारी शांति को तोड़ देती है। आर्यन ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। जहां प्रतिक्रिया नहीं होती वहां विवाद खुद खत्म हो जाता है। आर्यन मुड़ा और बिना कुछ कहे चल दिया। उस दिन उसने किसी और को नहीं, खुद को जीत लिया था। कुछ दिनों बाद लोग बदल गए। अब वे उसे उकसाते नहीं थे,
बल्कि उसकी खामोशी का सम्मान करते थे। आर्यन अब समझ चुका था, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना ही जीत है। उस दिन उसने जवाब देना छोड़ दिया और उसी दिन उसने खुद को पा लिया। अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो खुद से पूछिए, क्या ये जवाब देना ज़रूरी है या आपकी खामोशी ही आपकी असली ताकत है। अगली कहानी तक अपने शब्दों को नहीं, अपनी शांति को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब आप हर जवाब देना छोड़ देते हैं तभी आप सच में खुद को सुनना शुरू करते हैं।